नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आपका हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 6 जो दो संख्याओं के योग तथा अंतर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो इसमें जो है दो संख्याएं रहती हैं जिनका योग तथा अंतर दिया रहता है, तो पूछा जाता है कि बड़ी संख्या या छोटी संख्या के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके बारे में अच्छी तरह से आप लोग जो है वीडियो को पूरा बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा। अगर समझ में आता है तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए समस्त वीडियो आप लोगों को सर्वप्रथम जो है प्रोवाइड हो सके, आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पर आने के पहले देखिए, हाँ, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा गया है। क्वेश्चन लिखना नहीं है, लिखा है दो संख्याओं का योग 52 है तथा उनका अंतर 28 है, तो इनमें से बड़ी संख्या का मान होगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लिया जाए कि दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 52 दिया गया है तथा उनका अंतर 28 है, तो इनमें से बड़ी संख्या का मान होगा। तो सर्वप्रथम हम आपको बेसिक तरीका, आप लोगों को बेसिक तरीका बता देते हैं कि बेसिक तरीके से कैसे लगाया जाता है। फिर आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक से विदिन मतलब 5 सेकंड के अंदर ही लगा लेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी आप लोगों को रहनी ज़रूरी होती है। इसलिए जो है ये जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और हाई स्कूल में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है। बेसिक रूप, दो संख्या दी गई है, एक संख्या हम मान लेते हैं x और एक संख्या मान लेते हैं y। दो संख्या मान लिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है, 52 के है, 52 के बराबर है, यही तो है। और उनका अंतर कह रहा है, उन्हीं संख्याओं का अंतर कितना कह रहा है, उनका अंतर कितना कह रहा है, 28। तो देखिए x और y दो संख्याएं हो गई, अंतर कितना कह रहा है, 28। तो अंतर माने क्या लगा देंगे, माइनस का निशान लगा देंगे। अब ये जो है, इसलिए हम कह रहे हैं हाई स्कूल के लिए भी इस प्रकार के क्वेश्चन हाई स्कूल में पूछे जाते हैं रैखिक समीकरण में। तो हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं और बहुत ईजी होते हैं। इसको आप लोगों को हम बेसिक तरीका पहले बता रहे हैं, अभी ट्रिक बताएंगे तो विदिन सेकंड जो है ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, x प्लस वाई दोनों देखिए माइनस में है, ये y प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कट गया। अब कट गया तो यहाँ बचा क्या, 2x और इज इक्वल टू 8 2 10 के 0 और 5 2 7 और 1 8, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 80/2 और ये कट करके आ जाएगा 40। ये हो गया योग। अब इसी का मान x का मान क्या कर देंगे, हम किसी भी समीकरण, चाहे इसको समीकरण 1 मान लिया जाए और इसको समीकरण 2 मान लिया जाए, तो इस प्रकार से किसी भी समीकरण में x का मान हम रख देते हैं। x बराबर हमारा क्या आ गया है, 40 आ गया है। x का मान किसी भी समीकरण में रख करके हम दूसरा अंतर निकाल सकते हैं। तो x का मान यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 40, x की जगह पर क्या रखेंगे, 40 और प्लस y इक्वल टू 52, यानी कि 40 प्लस y बराबर 52। तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ ये अंक जाएगा तो पक्षांतर होगा, पक्षांतर होने पर जो साइन रहता है साइन चेंज हो जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है और माइनस में रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसमें देखिए प्लस, अगर कोई संख्या कोई साइन नहीं लगी है किसी संख्या के प्रथम मतलब पूर्व में, तो क्या होता है, प्लस साइन माना जाता है। ये हो गया 52 और माइनस 40 इज इक्वल टू क्या हो गया, 52 में से 40 गया तो 12 हो गया। 52 माइनस 40 इज इक्वल टू
12, ये हो गया y। इस प्रकार से जो है हमें जो है योग तथा अंतर दोनों पता लग जाता है, यानी कि योग और अंतर दिया ही गया है, तो इस प्रकार से दोनों संख्याएं हमें पता लग जाती हैं। तो इसमें से जो बड़ा होता है वो बड़ी संख्या होती है और जो छोटा होता है वो छोटी संख्या होती है। तो कभी कभी आपसे बड़ी संख्या पूछेंगे, कभी कभी छोटी संख्या का मान पूछेंगे। तो बड़ी संख्या का मान कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी इसमें 40। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब देखो इसको जोड़ करके भी देख लेते हैं क्या योग 52 होता है कि नहीं होता है। 52 दिया गया है, 40 और 12 जोड़ेंगे तो देखो योग 12 आ रहा है। अंतर देखेंगे, 40 में से 12 को घटाएंगे तो अंतर भी 28 आ रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन सही है। अब आप लोगों को हमें आशा है कि ये बेसिक तरीका समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को बताते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या होती है, इसको कुछ नहीं करना रहता है, ये आप लोग जो है उतार लीजिएगा जिससे आगे के लिए समस्या ना हो, आराम रहे, आराम से देख करके और जो है क्वेश्चन को हल कर लो। इस प्रकार से आप लोग जो है तमाम प्रकार के क्वेश्चन भी बना सकते हैं खुद ही। अभी हम उसको भी बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। किताब ना रहे तब भी क्वेश्चन बना करके हल करना चाहिए। ये आदत आप लोग डालिए कि क्वेश्चन बना करके अगर हल करेंगे तो एकदम कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और बच्चों में आदत क्या होती है, बस वही जो है क्वेश्चन पढ़े और पहले आंसर देख लिए फिर मिलाना शुरू किए, तो इससे बेटा आप लोगों का भला नहीं होगा। सर्वप्रथम आप लोग कॉन्सेप्ट सीख करके उसके बाद जो है क्वेश्चन को बना करके खुद ही क्वेश्चन को बनाइए। एक प्रकार का अगर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो बनाने में क्या दिक्कत है, बस केवल डिजिट ही तो बदला जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो है ट्रिक क्या होगा, दोनों अगर योग निकालना है यानी कि योग और अंतर बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या का मान हमें निकालना है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का योग कर लेंगे। जो योग और अंतर दिया गया है उसको योग कर लेंगे दोनों का, 52 और 28 को जोड़ करके। अब चूंकि आप लोग जानते हैं माध्य निकालना, दो संख्याएं जोड़ी गई हैं तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और जो आ जाएगा 52 और 28 80 आ जाएगा और बटे 2 करेंगे। यही तो 40 पिछले बेसिक में आया था, यही जो है हमारी बड़ी संख्या हो गई। जोड़ने पर बड़ी संख्या का मान आता है। और छोटी संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसी क्वेश्चन में छोटी संख्या अगर पूछ ली जाती है तो क्या किया जाता है, छोटी संख्या निकालने के लिए हम जो है क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ये होता है ट्रिक, TRICK ट्रिक। ट्रिक जो है बहुत ट्रिक, ये सवाल जो है अगर आप लोग नहीं सीख पाएंगे तो आप लोगों के लिए जो है समय, चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है, समय का खेल होता है। जो लोग अपने समय की बचत कर ले जाते हैं वो लोग जो है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, और नहीं तो समय के अभाव में क्वेश्चन तो हम मानते हैं क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, लगा भी लेते हैं सही, लेकिन अगर 100 क्वेश्चन में आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं तो 50 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही छूट जाते हैं। इसलिए जो है आप लोगों के लिए ट्रिक बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होगा, छोटी संख्या के निकालने के लिए 52 में से अंतर, मतलब छोटी संख्या निकालना है तो अंतर कर देना है। 52 में से 28 को घटा देना है और 2 से भाग दे देना है। देखिए 52 में से 28 गया, 12 में से 8 गया 4 और ये बचा 2, 4 में से 2 गया 2 और बटे 2, ये हो गया 12, 2 बरहियन 24, 12। ये छोटी संख्या का मान निकल करके आप लोगों को प्राप्त हो गया। ये हो गई छोटी संख्या और ये हो गई बड़ी संख्या। अब इसी पर क्या करते हैं कि बड़ी और छोटी संख्या का क्या पूछ लेते हैं कि गुणनफल बता दीजिए। यही क्वेश्चन दे देंगे कि दो संख्याओं का योग 52 तथा अंतर 28 है। इसको तो बदला भी जा सकता है, अभी और बदल करके आप लोगों को बता देते हैं। इनका जो है योग तथा अंतर इतना दे दिया गया। इनमें से बड़ी संख्या का मान ना पूछ करके आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से संख्याएं जो हैं, जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका गुणनफल प्राप्त बता दीजिए आप। तो क्या किया जाएगा, तो इनका 28 हैं तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल
क्या होगा। तो ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी। यहाँ तक तो हमें आना पड़ेगा। बड़ी संख्या पहले पता लगाएंगे, छोटी संख्या यानी दोनों संख्याएं पता लगाएंगे, तभी तो हमको गुणनफल कर पाएंगे। अब देखिए यही जो है बड़ी संख्या कैसे पता लगती है, 52 + 28 जोड़ करके 2 से भाग दे दिए। जो अंतर और योग है उसको जोड़ करके बड़ी संख्या के लिए क्या किया जाता है, यही ट्रिक है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या यानी कि निकालने के लिए, बड़ी संख्या को निकालने के लिए योग तथा अंतर को जो है आपस में ऐड करके यानी कि जोड़ करके 2 से भाग कर दिया जाता है, बड़ी संख्या निकल जाती है। और छोटी संख्या का मान अगर पूछा जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, योग में से अंतर को घटा करके 2 से भाग कर दिया जाता है, क्या छोटी संख्या निकल करके आ जाती है। अगर गुणनफल पूछ लिया गया कि गुणनफल बता दीजिए तो क्या किया जाएगा, दोनों संख्याओं पर इतना निकालना पड़ेगा और इसको निकालने के बाद दोनों का गुणनफल यानी कि 40 और गुणे 12, तो 12 चौक 48 है, सभी लोग जानते हो, और एक जीरो बढ़ गया 480। ये इसका क्या हो गया, गुणनफल हो गया। क्या हो गया, गुणनफल आपका प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब एक आध क्वेश्चन जो है बदल करके दिखा देते हैं कि कैसे निकलेंगे। तो देखिए इस प्रकार से बहुत ही इजी सवाल आते हैं परीक्षाओं में, जो है बहुत ही इजी सवाल आते हैं। बस केवल समय की दिक्कत रहती है, तो अपने समय को बचाने का प्रयास करिए और उसको बचाने के लिए ट्रिक ही एक अच्छा माध्यम है। तो इन्हीं का जो है मान लीजिए पूरा आ जाएगा तो संख्याओं का गुणनफल ही पूछ लिया जाए। अब संख्याओं का गुणनफल पूछा जाएगा तो दोनों संख्याओं को तो निकालना ही पड़ेगा। इसको क्या कर दिया गया, मान लो हम कर देते हैं 48 कर देते हैं। दो संख्याओं का योग 48 है तथा अंतर जो है मान लीजिए दिया गया 24 है, या और भी छोटा कर दिया गया 22 हो गया, 22 है। कोई भी संख्या रख लो अपनी इच्छा अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एग्जामिनर भी बनाता है पेपर। तो इसमें अगर पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम ट्रिक के माध्यम से इसको दोनों का संख्या निकालेंगे, कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो बड़ी संख्या पहले कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं। 48 + 22 कर लीजिए, 48 + 22 बट्टे 2, तो 8 2 10 के 0 और 2 1 3 हो गया और 4 7 70 हो गया, 70 बट्टे 2 सही है। 8 2 10 4 3 4 2 6 1 7 सही है। तो ये हो गया 35 35, ये हो गया बड़ी संख्या। ये क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या का मान कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या बराबर दोनों का अंतर कर देंगे, योग और अंतर का अंतर कर देंगे, -22 बट्टे 2। ये हो गया 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 2 गया 2, तो ये हो गया 26 बट्टे 2 बराबर क्या हो गया, 13 हो गया। अब इसको मिलाएंगे, क्या सही है, 35 और 13 जोड़ेंगे 48 हो रहा कि नहीं हो रहा, और 35 में से 22 को घटाएंगे तो 13 आ रहा कि नहीं, मतलब 35 में से 13 को घटाएंगे तभी 22 हमारा आकर के तैयार हो जाएगा। यानी कि बड़ी और छोटी संख्या दोनों क्या हैं, बराबर है, सही निकली है। अब इन्हीं का गुणनफल करना है। हमसे क्या पूछा गया है, गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे, ये छोटी संख्या हो गई का मान हो गया, तो चाहे बड़ी पूछे चाहे छोटी पूछे, अब इसमें पूछा गया है गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा, 35, गुणनफल का मान क्या होगा 35 35 इंटू 13, तो 13 × 5 = 65 के 5 हासिल हो गया 6, हाथ आया 6, 13 × 39 और 6 45 सही है। 13 × 5 = 65 के 5 हासिल, हाथ आया 6, 13 × 39 और 6 45, ये दोनों संख्याओं का क्या हो गया, गुणनफल आ गया आपका। यही आंसर है, जो ऑप्शन में दिए रहेंगे उसी के बारे में आपको क्या कर देना है, आंसर को टिक कर देना है। इस प्रकार से अब आज इस वीडियो में अपनी बातों को समाप्त करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए जैसे अगला जो आप लोगों को वीडियो लेकर आएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा और उनका अंतर दिया रहेगा या योगफल, इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन
हम आप लोगों को अगली वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारे समस्त वीडियो को आप लोग लाइन से देखिए और जो है उसका लाभ उठाइए। और समस्त वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल DLS क्लासेज को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबा करके अपनी नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप लोगों के पास सर्वप्रथम पहुँचे और आप लोग उसका लाभ उठाएं। और हमारे हो सके तो आप लोग जो है हमारे मेहनत को समझ करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।